आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक में यहाँ पर हम जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड हैं ये मुख्य रूप से मेनली ये 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को ये दर्शाते हैं, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन आप देख रहे हैं, फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनका नाम है विलोपन अभिक्रियाएं, जिनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, थर्ड जो यहाँ पे हम लेंगे वो लेंगे हम धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, जिनको हम कहते हैं रिएक्शंस विद मेटल। और चौथे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं अपचयन, जिनको हम कहते हैं रिडक्शन। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो हेलो एल्केन या जो एल्किल हैलाइड हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात करेंगे, जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले RX ले लिया, जिसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। और क्योंकि आप जानते हैं जो ये बंध है ये बंध यहाँ पर बन रहा है कार्बन और हैलोजन के बीच में। और जो हैलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणी है कार्बन की तुलना में। या हम ये कहें कि जो ये हैलोजन है इसका -I प्रभाव होता है, ऋण प्रेरण प्रभाव है। इसीलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन एटम की ओर प्रतिस्थापित होंगे, जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और जो ये एल्किल समूह आप देख रहे हो इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। जो मैंने यहां पर ये लिया है इसका नाम मैंने अभी आपको बताया, इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। और जो ये एल्किल हैलाइड है इस एल्किल हैलाइड की आप यहां पर क्रिया कराओगे, इसका आक्रमण होगा किसका, Nu- का। Nu- क्या है, जो Nu- है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, या हम कहते हैं इसको नाभिक स्नेही। जब ये एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेंगे ये आप यहां पर प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या एल्किल हैलाइड के जो धनावेशित कार्बन होगा या एल्किल समूह है ये उस पर आक्रमण करेगा, जिससे इस बंध के इलेक्ट्रॉन X के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर जो हैलोजन है ये यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा X- के रूप में, जिसको हम हैलाइड आयन कहते हैं। और जो आपका प्रबल आक्रमणकारी जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्किल समूह के साथ आबंधित हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये जो मिलेगा ये हो जाएगा प्रतिस्थापित उत्पाद, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में या ये अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही के आक्रमण से स्टार्ट हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या जिसको हम SN1 के द्वारा भी दर्शाते हैं। दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और इसको हम SN2 के द्वारा दर्शाते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में यहां पर हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम दर्शाते हैं SN1 के द्वारा। हम इसको दर्शाते हैं SN1 के द्वारा। तो यहां पर आप सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन, ये रिएक्शन दो पदों में, दो स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 पदों में कंप्लीट होगी। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें होगा क्या, सबसे पहले आपने यहां पर RX ले लिया, जिसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या होता है ये RX? इसका नाम होता है एल्किल हैलाइड। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने बताया कि ये क्रिया जो होगी वो 2 स्टेप में होगी, 2 पदों में होगी, तो यहां पर जो हम ले रहे हैं वो हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट के बारे में, यहां पे हम बात कर रहे हैं। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये पहला पद होगा, इस पद में यहां पर विषमांश विखंडन होगा, विषमांश विखंडन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन की तुलना में जो X है ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम कहें X का माइनस प्रभाव होता है, इसलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन X के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो यहां पर X है वो तो निकलेगा X माइनस के रूप में, और जो पीछे R है उस R पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और आप जानते हैं जो यहां पर ये बना है मध्यवर्ती, इस मध्यवर्ती को हम कहते हैं कार्बोकैटायन कहते हैं। और जो ये कार्बोकैटायन होते हैं इनकी जो ज्यामिति है वो प्लेनर होती है, अर्थात समतलीय होती है। और आपको मैंने बताया कि जो ये पहला स्टेप है, पहला पद है, इसमें हुआ क्या, यहां पर विषमांश विखंडन की क्रिया हुई। और ये जो पहला पद होगा ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ये पद होगा कैसा, ये पद मंद यानी स्लो होगा। अगला पॉइंट आप यहां ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो ये पहला पद है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला पद है, यह होता कैसा है, ये पद स्लो यानी धीमा होता है, मंद होता है। इसीलिए जो पहला पद होता है उस पद को हम कहते हैं वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं।
तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कहलाएगा वेग निर्धारक पद या कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला जो यहां पे आपको रखनी है बात ध्यान में ये कि इस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की जो दर होती है, वो धीमे पद की जो स्लो स्टेप है, धीमे पद के अभिकारक जो होता है, यहाँ पे धीमे पद का अभिकारक कौन है? Rx। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, वो केवल और केवल Rx की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता है, केवल उस पर ही निर्भर करती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह केवल और केवल एक ही अभिकारक जो है उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक अणुक। इसलिए इस अभिक्रिया को हम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 कहते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखें इस अभिक्रिया को हम SN1 क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की जो दर है वो केवल और केवल एक ही अभिकारक कौन है? Rx की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। इसलिए ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 कहलाती है। इस SN1 अभिक्रिया में यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती के रूप में निर्माण होता है कार्बो कैटायन, ये निर्मित होते हैं अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में। अगला ध्यान रखोगे आप यहाँ पे जो आपका स्टेप सेकंड है, यानी जो दूसरा पद होगा उसमें होगा क्या कि पहले पद में जो बना हुआ कार्बोकैटायन है, आपको ध्यान है कि जो मैंने पहला स्टेप लिखा था उसमें निर्मित हुआ था R+। इस R+ को हमने नाम दिया था क्या? हमने कहा था इसको कार्बोकैटायन, जिसकी ज्यामिति प्लेनर होती है, समतलीय होती है। जो होता क्या है? एक मध्यवर्ती है। इस कार्बोकैटायन पर होगा क्या कि जो Nu- है, और जो ये Nu- क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही कहते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहां पर जो ये स्टेप होगा, ध्यान रखोगे ये प्लस है और ये है माइनस, दोनों विपरीत आवेशित हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये पद यहां पर कैसा होगा? फास्ट होगा, तीव्र होगा। और ये कौन सा स्टेप होगा? यहां पर ये आपका होगा स्टेप सेकंड। और ये यहां पे आपस में क्रिया करके RNU, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये यहां पर प्रतिस्थापित उत्पाद सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ये SN1 अभिक्रिया है ये दो पदों में पूर्ण होती है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहला स्टेप था, जो प्रथम पद था, प्रथम पद में निर्मित होने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्थायी होगा
यह अभिक्रिया यानी SN1 अभिक्रिया उतनी ही सुगमता पूर्वक संपन्न होगी, उतनी ही आसानी से होगी। और हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है यहाँ पर कि जो कार्बो कैटायन जो होते हैं, कार्बो कैटायन के स्थायित्व का जो क्रम है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन के बारे में। तो एक तो मैंने यहां पर देखी लिए, देखो ये लिया CH3+ ले लिया, जिसको हम कहते हैं मेथिल कार्बो कैटायन। अगला देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3CH2+, जिसको हम कहते हैं एथिल कार्बो कैटायन। अगला देखो मैंने यहां पर ये लिखा CH3, जिसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल कार्बो कैटायन। अगला देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3 और ये हो गया प्लस, जिसको हम कहते हैं तृतीयक यानी टर्शरी ब्यूटिल कार्बो कैटायन। जो यहां पर लिखा है यह एक 3 डिग्री कार्बो कैटायन है, जो यहां पर लिया है यह एक 2 डिग्री कार्बो कैटायन है, जो यहां पर ये लिया है यह एक 1 डिग्री कार्बो कैटायन है। और हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी मैंने यहाँ पे कार्बो कैटायन लिए हैं उनमें सबसे ज्यादा स्थायित्व इस 3 डिग्री कार्बो कैटायन का होगा, थोड़ा कम स्थायित्व इस 2 डिग्री कार्बो कैटायन का होगा, थोड़ा और कम स्थायित्व एथिल कार्बो कैटायन का होगा, और सबसे कम स्थायित्व मेथिल कार्बो कैटायन का हो गया। यह हो गया आपके कार्बो कैटायन के स्थायित्व का क्रम, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। यदि हैलोजन परमाणु समान हो, जैसे मान लिया मैंने यहां पर ये ले लिया CH3 ग्रुप यहां पे है, इससे मैंने लगा दिया X मतलब कोई भी हैलोजन। यहां देखो लिया मैंने यहां पर CH3 CH2 X लगा दिया, ये हो गया मेथिल हैलाइड, ये हो गया एथिल हैलाइड। अगला देखो मैंने यहां पर ये ले लिया CH3X, ये हो गया आइसोप्रोपिल हैलाइड। और अगला देखो मैंने यहां ले लिया CH3X, यह हो गया टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड। तो नाम क्या बताया मैंने, इसका नाम तो हो गया टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड, और यह एक 3 डिग्री प्रकार का एल्किल हैलाइड है। इसका नाम है यहां पर हो गया आइसोप्रोपिल हैलाइड। यह एक 2 डिग्री प्रकार का एल्किल हैलाइड है। इसका यहां पर नाम हो गया एथिल हैलाइड। यह एक 1 डिग्री प्रकार का एल्किल हैलाइड है। और सबसे सरलतम मैंने यहां पर ले लिया है ये मेथिल हैलाइड। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया जितने मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिए हैं इन सभी में जो X है वो क्या है, समान, और इनके द्वारा बनने वाला कार्बो कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह एल्किल हैलाइड उतनी ही सुगमता पूर्वक, उतनी ही आसानी से SN1 अभिक्रिया को दर्शाएगा। और आपने ऊपर ही पढ़ा है कि सबसे ज्यादा स्थायित्व 3 डिग्री कार्बो कैटायन का होता है, तो SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशीलता होगी
वो तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की हो जाएगी SN1 अभिक्रिया के प्रति। थोड़ी कम जो होगी वो आइसोप्रोपिल हैलाइड की होगी, थोड़ी और कम एथिल हैलाइड की होगी और सबसे कम मेथिल हैलाइड की होगी। जो ये क्रम यहां पर आप देख रहे हो, ये क्रम किसके संदर्भ में है? ये है SN1। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये SN1 जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसके प्रति जो अभिक्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है, उसका ये क्रम है जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी SN1 अभिक्रिया के प्रति 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी, थोड़ी कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी और कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। इस SN1 अभिक्रिया में एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन निर्मित होता है और जो कार्बोकैटायन है उसकी जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, वो प्लेनर यानी समतलीय होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आक्रमणकारी, जो नाभिक स्नेही होगा, वो निकलने वाला जो समूह है उसकी तरफ से, उसकी ओर से या उसके विपरीत दिशा से, दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखोगे कि यदि आपका जो एल्किल हैलाइड है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है, यानी उसके अंदर किरेल कार्बन उपस्थित हैं, तो इस अभिक्रिया के द्वारा सदैव उत्पाद के रूप में रैसमिक उत्पाद, रैसमिक मिश्रण प्राप्त होगा। लेकिन यह प्राप्त कब होगा? जब अभिकारक जो हो वो प्रकाशिक सक्रिय हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रैसमिक प्रोडक्ट, रैसमिक उत्पाद आपको मिलेगा। अब यहां पर हम जो ये SN1 रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यहां पर हम अब एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। और एग्जाम्पल यहां पे हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एक्वस KOH। यहां पे क्या लिखा मैंने कि जो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और आप जानते हैं कि ये कैसा है, यह एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और आपने अभी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी SN1 अभिक्रिया के प्रति 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है। इसकी हम यहां पे कराएंगे रिएक्शन एक्वस KOH के साथ। तो यहां पर सबसे पहले हमने KOH ले लिया। ये KOH आपने कैसा लिया है? एक्वस लिया है। और जो ये एक्वस KOH लिया है, इसका आप यहां पर कराएंगे सबसे पहले आयोनाइजेशन कराओगे, आयनीकरण कराओगे, तो ये अपने आयन में ब्रेक होगा। तो ये कौन कौन से आयन देगा? ये यहां पर देगा K+ और साथ में यहां पर देगा ये OH-। और जो आपको यहां पर ये दोनों आयन मिल रहे हैं, इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है, नाभिक स्नेही कौन है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो OH- है, यह है क्या? यह एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। अब हम बात करेंगे टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के बारे में। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने यहां देखो ये लिया है CH3 और मैंने यहां लगा दिया Br। ये लिया मैंने यहां पे टर्शियरी
ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आपने यहां पर ले लिया। और आप जानते हैं यहां जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा कैसा, स्लो होगा, धीमा होगा। और जो धीमा पद होगा आपको ध्यान है वो होता क्या है, वह वेग निर्धारक पद, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये कौन सा स्टेप है, ये आपका है स्टेप फर्स्ट। और आपको मैंने बताया था कि जो ये पहला स्टेप है, प्रथम पद है, इस पद में विषमांश विखंडन की क्रिया होगी। तो ये जो बंध है यहाँ पर, ये है कार्बन और Br के बीच में, जहां Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर आप Br की जगह पर अगर आप चाहें तो आप Cl कोई भी आप हेलोजन ले सकते हैं। ये शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, तो जो ये Br है ये तो यहाँ पर निकलेगा Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन के रूप में। और जो ये पास वाला कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन है पास वाला, इस पर आ गया प्लस चार्ज। इस वाले कार्बन से 3 लगे हुए हैं मैथिल समूह। तो मैंने यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप को लगा दिया, ये दूसरा लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे तीसरा मैथिल समूह लगा दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटेल कार्बोनियम आयन, या जिसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ये यहां पर निर्मित होता है मध्यवर्ती के रूप में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में, जिसकी ज्यामिति कैसी होती है, प्लेनर यानी समतलीय होती है। अब दूसरे पद में क्या होगा कि जो ये बना हुआ कार्बोकेटाइन है, इस पर आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां देखो लिखा मैंने, ये तो हो गया कार्बन पे प्लस चार्ज, इस कार्बन से यहां पर ये लगा दिया Ci3 और ये हो गया Ca3। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटेल कार्बोनियम आयन, जो मध्यवर्ती ग्रुप में बनता है पहले पद में। अब इस पर कौन करेगा अटैक, जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है OH-, ये इस पर अटैक करेगा। और आप जानते हैं कि पहले स्टेप की तुलना में ये जो यहाँ पर स्टेप होगा, ये कैसा होगा, फास्ट होगा, तेज गति से होगा। और ये कौन सा स्टेप है यहाँ पर, ये स्टेप सेकंड है। अब होगा क्या कि ये जो होगा, ये जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, और ये यहां क्रिया करके बनाएगा Ci3 और OH, और जो ये मिलेगा इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटेल अल्कोहल। ये यहां पर आपको मिलेगा उत्पाद के रूप में। अब ये जो SN1 रिएक्शन है, ये मैंने बताया आपको 2 स्टेप में हो रही है, 2 पदों में हो रही है। फर्स्ट स्टेप जो था अपना धीमा था, स्लो था, और ये आपका सेकंड स्टेप है, ये कैसा है, फास्ट। अगर यहाँ पे इस अभिक्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, अभिक्रिया की जो दर होगी, वो धीमे पद का जो अभिकारक है कौन है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करेगी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे सजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहां ध्यान रखेंगे आप कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है, वो समानुपाती होगी किसके, Ci3 का होल थ्राइस Cbr की सांद्रता के, जो मैंने यहां पर लिया है, जिसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर आप इसकी सांद्रता को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, ये भी यहां पर बढ़ेगी। और जो न्यूक्लियोफाइल है, इसकी सांद्रता का, इसकी कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब यहाँ पर हम दोनों जो पद हैं उनको हम कंप्लीट रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कंप्लीट रिएक्शन, संपूर्ण जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान है, एग्जाम्पल यह था तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3 CH3 ये हो गया आपका Br। नाम क्या है इसका? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर आप चाहें तो ब्रोमाइड की जगह पे आप क्लोराइड भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन आपने यहां किससे कराई? KOH से। और जो आपने यहां पर KOH लिया है ये कैसा लिया है? एक्वस यानी जलीय लिया है। और एक बात आप जानते हैं कि यहां पर जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हैं ये कैसा है? यह एक 3 डिग्री तृतीयक एल्किल हैलाइड है। अतः यहां जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब यह रिएक्शन में होगा क्या? इसका तो ये Br, इसका ये वाला K, यहां पर ये रिएक्शन करके निकालेगा क्या? ये तो यहां पे क्रिया करके निकालेगा KBr। अब देखिए OH जुड़ेगा इस वाले कार्बन से और आपको यहां मिलेगा क्या? ये हो जाएगा CH3 ये हो जाएगा OH जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, जो एक प्रतिस्थापित उत्पाद है। और ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN2 अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।